जय हिंद एवरीवन। एज वी नो कि पुराने क्लास में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने टिश्यू को, अगर मैं प्रॉपर एक रिवीजन कराऊं तो हमने सेल को पढ़ा सही से। आफ्टर दैट वी केम इनटू द सेक्शन ऑफ टिश्यूज। टिश्यू में भी हमने परमानेंट टिश्यू को हमने सही से पढ़ा। इन सारे चीजों को देखने के बाद द सेगमेंट इन विच वी आर कमिंग, आज तो वैसे प्लांट टिश्यू मोस्ट प्रोबेबली व्हाट वी विल फिनिश इट ऑफ, एंड आफ्टर प्लांट टिश्यू वी विल डाइव इनटू द एनिमल टिश्यू। ठीक है, कॉलन कायमा तक हमने पढ़ाई कर ली है। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, द सेगमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडे, विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रेलेंचाइमा। ओके, तो देखते हैं ये क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल। एज यूजुअल हर एक क्लास की तरह द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैं मार्क कर दूंगा इसमें। मेक श्योर व्हेन एवर यू आर मेकिंग नोट्स तो आप उसको एक बार नोट डाउन करते चलना। ऑल राइट, लेट्स गो। Yet another type of permanent tissue is sclerenchyma. ठीक है, it is the tissue which makes the plant hard and stiff. We have seen the husk of coconut. ठीक है, यानी हम ये देख पा रहे हैं that sclerenchyma is a kind of a tissue which makes grit, which makes it very hard and stiff. And a very common example of sclerenchyma is the husk of coconut. आपने देखा होगा कोकोनट के ऊपर बिल्कुल जो बना रहता है रेशा 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 जिसमें रहता है फाइब्रस काइंड ऑफ थिंग, इट इज स्क्लेरेंचाइमा। ठीक है, इट इज मेड ऑफ स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, वाकई सी बात है। देयर आर लॉन्ग एंड नैरो एंड द वॉल आर थिकन ड्यू टू लिग्निन। ये जो कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जाम दैट what exactly is the reason that sclerenchyma tissue are thickened, and the answer will be lignin. All right, often these walls are so thick there is no internal space inside the cell. कभी कभी ये इतने इतने ज्यादा अंदर से गुथे हुए रहते हैं और ये इतने ज्यादा आपस में बाइंडेड होते हैं ना कि इनमें ज्यादा इंटरसेल्युलर स्पेस बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं रहता है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक हिंट से यहाँ पे मैं आपको अगर बताने की कोशिश करूं, सो दिस इज अ सेगमेंट ऑफ टिश्यू and there is no intercellular space in it, यानी कि there is negligible amount। अब वाकई अब बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है हमारा कि अगर इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है तो सारे टिश्यू एक दूसरे को बहुत ही टाइटली बॉन्ड करके रखे हैं, और जब सारे टिश्यू एक दूसरे को आपस में बहुत ही टाइटली बॉन्डेड हैं, देन वेरी कॉमन थिंग विल बी दैट दे विल बी थिक एंड दे विल बी हार्ड। ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वैस्कुलर बंडल इन द वाइन्स ऑफ लीफ एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स, यानी कि द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, जैसा हम लोग देख पा रहे हैं कोकोनट के साथ, is because of this dead tissue which is sclerenchyma. The epidermis is usually made up of single layer of cell. In some plant living is very dry habitat. The epidermis may be thicker since the protection against water loss. और ये हम देखते हैं in cactus, aloe vera plants and babool. Please write it down. And babool plants, ऐसे plants जिन पे थॉर्न्स रहता है, या मैं ऐसे बस मैं प्लांट्स की बात करूं जो कि डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट में रहते हैं। इसके साथ ही साथ the entire surface of the plant has the outer covering of epidermis. It protects all the part of the plant. Epidermal cell on the aerial plant of the plant is often a secret waxy water resistant. बिल्कुल आप बीच से कभी कट करो आप कैक्टस को, ठीक है, उसे बिल्कुल आप कट करोगे तो उसमें से आपको वाटरी लिक्विडी सब्सटेंस, जो कि पूरी तरह से लिक्विड नहीं होगा, उसे सेमी लिक्विड कहना सही रहेगा, वैक्स टाइप का रहता है। अब ये वैक्स क्यों रहता है? ये वैक्स रहता है कि ज्यादा वाटर लॉस ना हो उसमें से, और इसलिए इस फॉर्म में ये स्टोर रहता है। Water resistant layer of the outer surface. This aids into protection against loss of water, mechanical injury and invasion by parasitic fungi. ठीक है, since it has a protective role to play. अगर हम इतने दूर में बात करें और इतने दूर में अगर मुझे कहना होगा कि इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकालना होगा, तो मैं इस सेक्शन पे फोकस करूंगा, दैट परमानेंट टिश्यू स्क्लेरेंचाइमा। इसके साथ ही साथ ये हार्ड रहता है,
ये हार्ड रहता है एंड स्टिफ रहता है। अ कॉमन एग्जांपल विल बी हस्क ऑफ कोकोनट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है एनडीए का। इसके साथ ही साथ इसके जो वॉल रहते हैं, ये जो वॉल रहता है ये बहुत ही थिक रहता है इसका वॉल, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट दैट इज लिग्निन। इसके साथ ही साथ जो हार्ड कवरिंग होते हैं सीड और नट्स के, इसके लिए भी दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ऑलराइट, ओपन द आउटर वॉल एंड साइड वॉल, ठीक है, यहां तक की बात सही है। वी कैन ऑब्जर्व द स्मॉल पोर हियर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। दीज कॉल्ड आर स्टोमाटा। छोटे छोटे बहुत ही छिद्र रहते, एकदम पतले, बिल्कुल माइन्यूट से, and these very small pores are called as stomata. Stomata are enclosed by two kidney shaped cell called as the guard cell. और अगर आप स्टोमाटा के भी और थोड़ा सा डिटेल में जाओगे, अगर आप स्टोमाटा को और थोड़े से सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा गार्ड सेल। और ये जो गार्ड सेल रहता है, ये जो गार्ड सेल है, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां पे मैं आपको बता दूं, ये कुछ इस तरह से रहता है। This particular point is stomata and they are guard cell. This is stomata and that particular thing is a guard cell. ठीक है। Stomata are enclosed by kidney shape, सही है। They are necessary for exchanging gaseous with atmosphere. यानी कि अगर मैं बात कहूं that what is a special function of stomata, then we understand that stomata is necessary for the exchange. Stomata is necessary for the exchange of gases with the atmosphere. ठीक है, यहां तक की बात। Transportation in the form of water vapor also take place through the stomata. यानी number 1 point, a role of stomata is that it is very necessary for the gaseous exchange in the atmosphere. इसके साथ ही साथ a transportation also takes place. The loss of water in the form of water vapor also take place. अगर देखें तो ये दोनों पॉइंट सेम ही है, मगर इसको अलग अलग करके समझने में थोड़ा सा ठीक रहता है। खैर, the epidermal cell of the root whose function is water absorbable commonly bear along hair-like part that greatly increase the total absorption surface of the area. In some plant like desert plant, epidermis has a thick waxy coating of cutin chemical substance with waterproof quality. ये फिर आपको वैसे प्लांट्स में देखने को मिलेंगे जो कि हाई डेजर्ट टाइप क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं, जो कि डेजर्ट टाइप क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं। वैसे पेड़ में आपको ऐसे चीजों को आपको वैसे पेड़ में देखने को मिलेगा। ठीक, यहां इतने पॉइंट की बात करें तो मैक्सिमम जो आपको क्वेश्चन आता है कॉलम कायमा वगैरह से क्वेश्चन आएगा, मगर इंपॉर्टेंट फेज यहां अगर मैं बात करूं लास्ट 5 ईयर में, तो कुछ क्वेश्चंस हमें रिपीटेटिव पॉइंट ऑफ टाइम टू टाइम अगेन हमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। देखते हैं। The different type of tissues which we have discussed until now are made up of one type cell. कैसे टाइप के सेल मिले हैं? अब तक हमने जिन भी चीजों की पढ़ाई की है, अब तक हमने जिन भी चीजों को देखा है, उन सारे के सारे जो टिश्यू हैं, वो सारे टिश्यू बने हैं सिर्फ एक टाइप के सेल के, सिर्फ एक टाइप के सेल। बट अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो होंगे वैसे टिश्यू जो कि एक से कहीं ज्यादा सेल से, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बने होंगे। और जब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, when a different type of cell completes itself and make itself in a form of a tissue, it is known as the complex permanent tissue. It is known as the complex permanent tissue. A very good example of this, I would say that xylem and phloem. बेस्ट एग्जाम्पल इन दोनों का रहता है xylem and phloem. प्लांट सेल में ही हम लोग थोड़ा सा इसको और पढ़ेंगे। Complex tissue are made up of more than one type of cell. All these cell coordinate to perform a common function. बिल्कुल सही बात है। Complex tissue बनते तो हैं कि more than one type of cell, ठीक है, but function would be same. Function would be same. A common function. सोचने वाली बात है यार कि अगर कॉमन फंक्शन जब होगा ही नहीं
तो अलग अलग तरीके से ये बन जाएंगे। अगर मैं कहूं कि हाँ चलो ठीक है, इनके काम करने का तरीका ये है, ये इस तरह से है, बट ये कॉमन फंक्शन इनका नहीं है, फिर तो हमारा टिश्यू का पूरा डेफिनेशन ही खत्म हो गया। बिकॉज टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ अ सेल, टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ अ सेल which originate from the same, the origination point of all the cell are same and they perform a similar kind of activity। तो अगर यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी नहीं होगी फिर तो ये पूरा का पूरा टिश्यू का ही कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो याद ये रखना है हमें कि परमानेंट टिश्यू जो बनते हैं वो बनते हैं विद अ सिंगल काइंड ऑफ अ सेल, with a single type of a cell। But when we are talking about complex type of complex permanent tissue, they are made up of different type of cell, one or more kind of a cell, but they will perform a common function। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जांपल देखो मिला में। Xylem and phloem are prime example of such complex tissue। They are both conducting tissue and constitute a vascular bundle। बिल्कुल vascular bundle type का ये form करते हैं। Vascular tissue is a distinctive feature in the complex plant on that has made possible their survival in the terrestrial environment। अगर आपको थोड़े मुश्किल टेरिटोरियल एनवायरनमेंट में किसी प्लांट को सर्वाइव करना है देन इट नीड a vascular kind of a tissue, it needs a vascular tissue to survive in extreme wild। Why? Because it gives strength, tensile strength, and it also gives a supportive role, it also provides a supportive structure to the plant। This is why it is very important to have a vascular bundle or a vascular tissue। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं होगा then it won't be able to survive in terrestrial kind of a environment। चलो सही बात है। Xylem consists, important question, previous year question। Xylem consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fiber। अगर मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊं कि ये जो xylem के पर्टिकुलर ये हम सेगमेंट को अगर हम ठीक से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप एक चीज समझ पाओगे दैट इट इज ऑल्सो द वैस्कुलर बंडल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारा वैस्कुलर बंडल है वो एक कनेक्टिव टाइप का टिश्यू भी है। ये कनेक्टिव टाइप का टिश्यू इसलिए काम करता है क्योंकि जाइलम पैरेंकाइमा और जाइलम फाइबर्स में वन ऑफ देम इज लिविंग सेल एंड वन ऑफ देम इज डेड सेल। आप ये पता करना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेंकाइमा में विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेड एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग। आप होमवर्क है आपका। The tracheids and vessel have thick wall and many are dead cell matured। The tracheids and vessel are tubular section, ठीक है। This allow them to transport water and mineral vertically, ठीक है। The parenchyma store food, xylem fiber are mainly supportive in function। चलो, phloem is made up of 5 type of cell। Previous year question, composition question आया है, which of the following is a part of phloem? Which of the following is part of phloem? और यहां से आपको 2, 3, 4, 5 इसमें भी डेड सेल कौन है, लिविंग सेल्स कौन है, आप पता करेंगे। इसमें भी कौन से टिश्यू ऐसे हैं विच इज मेड अप ऑफ डेड सेल और विच इज मेड अप ऑफ क्या वो which is made up of dead cell and which is made of living cell। I think आप सबको ये पता करके आना चाहिए, ये आपका होमवर्क रहेगा। Phloem transport food from leaves to other part of the plant except phloem fibers, other phloem cell are living cell। ये लो, ये होमवर्क मिल गया। फ्लोएम फाइबर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके सब जो हैं वो लिविंग सेल है, यानी फ्लोएम फाइबर इज मेड अप ऑफ डेड सेल। फ्लोएम फाइबर इज मेड अप ऑफ डेड सेल। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो जाइलम फाइबर काम करता है सपोर्टिव का, इट एक्ट एज अ सपोर्टिव फ्रंट इन प्लांट। बट एज फार एज फ्लोएम इज कंसर्न, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम leaves to other part of the plant। अब leaves में भी know that it produce food, है ना, to the photosynthesis। तो यहां पे देख पा रहे हैं कि जो फूड बनने का जो कॉन्सेप्ट, ये जो फूड बन रहा है पूरा का पूरा, और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, द होल डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द फ्लोएम।
क्लियर है यहाँ तक की बात? अगर यहाँ तक की बात क्लियर है, then we are good to go in the another section, that is the animal cell. Animal cell will complete it. और फिर अगर मैं उसके बाद फिर हम बात करेंगे एनिमल सेल के भी अलग अलग सेगमेंट की. प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ तक it is more than enough for your examination. Animal tissue. Alright. अगर मैं एनिमल टिश्यू की भी बात करूं तो जो सबसे ज्यादा एक ऐसा सेक्शन जो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए और जिससे क्वेश्चन रिपीटेटिव वे में आए हैं वो है एपिथेल टिश्यू. जी हाँ, वो एक ऐसा सेक्शन है जिससे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एपिथेलियल टिश्यू के क्वेश्चन बनते भी हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप उसको पाएंगे. चलो देखते हैं. एनिमल टिश्यू, व्हेन वी ब्रीथ, अच्छा ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है ना? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है हमारा लंग्स. ये तब तक नहीं हो रहा होगा जब तक ये तब तक प्रोसेस नहीं हो पा रहा होगा जब तक हमारे लंग्स में कोई मस्कुलर टिश्यू नहीं होगा, या इसको और थोड़ा सा बड़े पर्सपेक्टिव में कहा जाए, जब तक हमारे में मस्कुलर फाइब्रस एलिमेंट नहीं होगा. मस्कुलर टिश्यू, वॉलंटरी इनवॉलंटरी मूवमेंट, हमारे चेस्ट को कॉम्प्रेस कर रहे हैं. अब हम जानबूझ के तो ऐसा कर नहीं रहे हैं. देयर आर फ्यू मूवमेंट जो हम कंट्रोल करते हैं, हैंड के एक्शन को, लेग के एक्शन को, मगर ऐसे बहुत सारे मस्कुलर मूवमेंट हैं और ऐसे बहुत सारे टिश्यूज हैं जो ऑटोमेटिक काम करते हैं. आपके चेस्ट का एक्सपैंड होना, कंप्रेस होना, जब आप सोते हैं, जब हम सोते हैं और सांस ले रहे होते हैं तो हम कंट्रोल करते हैं. ये कंट्रोल नहीं होता, ये कंट्रोल नहीं होता है, ये होता है ये सारा का सारा फंक्शन बाय द मसल्स टिश्यू. all the actions, all the functions which is carried on is done by the muscular tissue. देख लेते हैं. The contraction and relaxation of these cells result in movement. ठीक है. During breathing we inhale oxygen. Where does this oxygen go? सही बात है. अब ये ऑक्सीजन जो है भाई ये जा कहाँ रहा है? तो हम ये देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं, जब हम इसको इनहेल कर रहे हैं और ये हमारे बॉडी में आ रहा है और ऑक्सीजन जो है वो फ्लो करके ब्लड के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंच रहा है. ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी इज अ वेरी डिवास्टेटिंग केस. अगर इफ समवन गोज थ्रू दिस कंडीशन, उनके फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की कंडीशन उसमें बन जाती है. तो हम ये देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन और ब्लड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अब यहां से अगर मैं एक पॉइंट निकालना चाहूं तो मैं ये बात कहूंगा दैट ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू. What kind of tissue is blood? Connective tissue. वो आगे पढ़ेंगे बट यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं. It is absorbed in the lungs and then it is transported to all the body cells through blood. यानी blood is acting as a transportation medium. Blood is acting as a transportation medium of oxygen throughout each and every body part, particularly in brain. Next, the function of mitochondria we studied. हाँ हमने देखा है. इसके बाद ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी. बिल्कुल बेसिक एग्जांपल जो है, फॉर एग्जांपल इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल द सेल. इट आल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कैरीज देम टू द लिवर एंड किडनी. यानी कि फूड पहुंचाने का भी काम, नरिशमेंट पहुंचाने का भी काम, ऑक्सीजन पहुंचाने का भी काम. इसके बाद ही बात जो बॉडी का गंदगी है, द वेस्ट प्रोडक्ट विच इज एक्सक्रिएटेड थ्रू आउट द बॉडी इज ऑल्सो फिल्टर्ड, इज ऑल्सो चैनलाइज्ड बाय द ब्लड, carried them to the liver and the kidney. यानी यहां पे ये देख पा रहे हैं that blood is acting as a connective tissue for a full and better function of body. For full and better function of body. ब्लड का ये एक इंपॉर्टेंट काम रहेगा. देखते हैं. हाँ ठीक है. Blood and muscles are both example of tissue found in our body. On the basis of function they perform, we can think of different type of animal tissue, such as epithelial tissue,
कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. जैसा हमने अभी पढ़ा है कि ब्लड एक, अभी अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ब्लड के बारे में, फिर भी हम एक चीज समझ रहे हैं कि ब्लड इज एक्टिंग एज अ कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड क्या कर रहा है? ब्लड हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट ऑर्गन में ऑक्सीजन के सप्लाई को बढ़ा रहा है, इसके साथ ही साथ नरिशमेंट पहुंचा रहा है, इसके साथ ही साथ हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रिएशन होना चाहिए थ्रू लिवर एंड किडनी, ये उसको भी चैनलाइज कर रहा है. यानी बॉडी में पोषण भी पहुंचाने का काम और बॉडी से गंदगी निकालने का भी काम यहाँ पे ब्लड कर रहा है. एंड ब्लड इज एक्टिंग एज अ कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है. द कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू. जी हाँ, epithelial cover most organ and cavities within the body and it also forms a barrier to keep different body systems separate. हमारे बॉडी में अगर कोई बॉर्डर का काम कर रहा है, हमारे बॉडी में अगर कोई काम कर रहा है कि भाई चीजों को थोड़ा अलग अलग रखा जाए, तो वो काम कर रहा है एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू. और ये आपको बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगह मिलेंगे. अगर आप अपने फिंगर से आप इनसाइड ऑफ द चीक को अगर छूने की कोशिश करेंगे तो ये आपको बहुत महसूस तो आप नहीं कर पाएंगे, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे, मगर आपको एक लाइनिंग टाइप की महसूस होगी. अगर आप ट्राई करेंगे, आप प्लीज अभी मत ट्राई करने लगेगा, तो आपको एक थोड़ी सी लाइनिंग टाइप की थोड़ी देखने की कोशिश आप करेंगे तो वो आप महसूस कर पाएंगे. चीक बिल्कुल माउथ के इनसाइड की जो लाइनिंग होती है इस तरफ, इसके साथ साथ किडनीज में भी आपको ये देखने को मिलेगा और लंग्स में भी हम कहीं कहीं से पा सकते हैं. तो आइए देखते हैं इसको आगे को. एपिथेलियम कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी. इट आल्सो फॉर्म बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट. यानी एपिथेलियल टिश्यू इज एक्टिंग एज द covering of body, is acting as a covering of body. ठीक है. The lining of blood vessel, lungs, alveoli and kidney as well as the tubules are also made up of the epithelial tissue. Next, epithelial tissue cells are tightly packed. कैसे पैक्ट होते हैं ये? टाइटली पैक्ड. अगर मैं एग्जांपल देने की बात करूं epithelial टिश्यू की, तो स्किन, lining of mouth, lining of blood vessel, lung alveoli and किडनी ट्यूबल्स. ठीक है. ये सबके सब मिले बने हुए हैं एपिथेलियल टिश्यू से. एग्जांपल जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल आता है वो मोस्ट जो कॉमन क्वेश्चन आता है वो आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी इज मेनली मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल. आंसर आपने समझ में आ गया आपको. लेट्स आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. tightly packed and form continuous sheet, अच्छी बात है. They have only a small amount of symmetric material between them and almost no intercellular space. यानी हम फिर से देख रहे हैं same as sclerenchyma, द एपिथेलियल टिश्यू के अंदर भी जो रहता है वो कुछ खास, वो जो रहता है ना कि कुछ खास उनमें बॉडी का कवरिंग नहीं होता है. बाद बाकी कुछ में रहता है कि हाँ भाई इंटरसेल्युलर स्पेस है, बट एपिथेलियल सेल में ऐसी स्पेस नहीं होती है. रिवीजन अगर मैं आपको बताऊं तो एपिथेलियल एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू. कैसा टिश्यू है ये? इट इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू. इट एक्ट एज अ प्रोटेक्शन. चलो ये बात तो सही हो गई. इसके साथ ही साथ मोस्ट ऑर्गन को कवर करने का काम भी कर रहा है, ये भी बात समझ में आ गया. इसके साथ ही साथ ये एज अ बैरियर का काम कर रहा है. क्या काम कर रहा है? कि डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स को अलग अलग रखने का. समझ में आ गई ये बात. और अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल विल बी द लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, इसके साथ साथ किडनी के ट्यूबल्स, और नेक्स्ट हमारा रहेगा लंग का एल्वियोली. दीज आर द काइंड ऑफ organ in animal where you can see that epithelial cell या epithelial tissue is present. यहां से देखेंगे फिर हम, बस कुछ खास नहीं है. Different epithelia show different structure that correlate with their unique function. For example, in sin, the lining blood vessel or the lung alveoli where transportation of substance occur through the selective permeable substance, there is simple flat kind of epithelium. ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, और से स्क्वामिश कहा जाता है. ये बना दूं मैं आपको.
ये कुछ बहुत ही माइन्यूट या बहुत ही लेस या नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेस, बहुत ही पतली, बहुत ही बारीक, और इसे अपन कहते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, ये आपको पेट के अंदर ऑसोफेगस में, इसके साथ ही साथ मुंह के लाइनिंग के अंदर आपको इस टाइप के टिश्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन सेल लाइनिंग ब्लड वेसल, हाँ ठीक है। और ऐसे जो फ्लैट काइंड ऑफ सब्सटेंस होता है, जो फ्लैट पर्टिकुलर सरफेस पे हमें मिलता है, ऐसे एपिथेलियम को हम कहते हैं द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामा मींस स्केल ऑफ स्किन। आप अपने स्किन पे देखेंगे बिल्कुल जो ये बारीक सा आपको कुछ जो दिखता होगा, इसको हम लोग स्केल ऑफ द स्किन कहते हैं, और यहीं से हमारा वर्ड आया है स्क्वामस। इसका एक और मतलब होता है फ्लैट। Next, the esophagus and the lining of the mouth are also covered with squamous epithelium. Example number 1, example number 2, PYQ. Next, the skin which protect the body is also made up of squamous epithelium. Skin epithelia cell are arranged in many layers to prevent wear and tear. Since they are arranged in pattern of layer, the epithelium is called as stratified. इन्हें क्या कहा जाता है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि ये अरेंज होते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में, ताकि अभी टूटने से इनको रोका जा सके, ये फटे नहीं, और ये कटने छटने से इनके प्रोसेस को बचाया जा सके। इसीलिए ऐसे सेगमेंट को, इसीलिए ऐसे पर्टिकुलर सेल को, एपिथेलियम सेल को हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। चलो, where absorption and secretion occurs, as in the inner lining of the intestine, tall epithelial cell are present. जी हाँ, लंबे लंबे epithelial cell present रहते हैं। ये कुछ इस तरह से, उस पर नहीं जा करके मैं, ये कुछ इस तरह से present रहते हैं। क्रॉस सेक्शन में आप कट करेंगे इस तरह से, तो आपको आप फिर से देख पाएंगे कि these are cell जो कि बहुत ही टाइटली पैक्ड हैं। ये वैसे सेल हैं जिनको बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक करके रखा गया है। ठीक है, inner lining of the intestine, tall epithelial cell are present. This columnar, meaning pillar like epithelium, facilitate movement across the epithelial barrier. ठीक है, in the respiratory tract, the columnar epithelial tissue also has a cilia. Important point, previous year question. अच्छा, ये जो मैं PYQ कह रहा हूं ना, ये सिर्फ एनडीए का नहीं मैं बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इस टॉपिक से जो मैक्सिमम क्वेश्चन एनडीए के लेवल के और जो 12th लेवल के जो एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें जो मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहां से बनते हैं। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लेना। ये फंक्शन एज वेल एज लिग्निंग का फंक्शन जो हम लोग इससे पहले डील कर चुके हैं, दैट वाई स्क्लेरेंचाइमा के टिश्यू जो है डेड सेल है और वो इतना स्टिफ रहता है, वो इतना रिजिड रहता है, इज बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन इट, इट इज नोन एज लिग्निंग। तो लिग्निंग और सीलिया, दीज टू आर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, आपको डिफरेंट एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। और इनका कैसा स्ट्रक्चर रहता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। बहुत ही, मैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे बालों की तो बात ऐसे नहीं, बिल्कुल जो रेशा रेशा होता है ना, फाइबर जैसा। आप अगर कभी फाइबरस पीस देखेंगे चिकन में, और उसमें जो बिल्कुल बारीक बारीक पतला पतला टाइप का जो वो फाइबर रहेगा, उस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, these cell can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. This type of epithelium is called as ciliated columnar epithelium. मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन इनका रहता है, इनका मेन फंक्शन रहता है म्यूकस को पुश करना और मूवमेंट देना। और मूवमेंट में हेल्प कौन करेगा? मूवमेंट में हेल्प करता है सीलिया, विच इज हेयर लाइक प्रोजेक्शन। मूवमेंट में हेल्प करता है सीलिया, जो कि बना हुआ है, इट इज अ काइंड ऑफ अ हेयर लाइक प्रोजेक्शन। अगर हम बात करें यहां पे, तो हम बात कर रहे हैं स्किन की। अगर हम बात करें स्किन एपिथेलियल सेल की, तो इसे हम स्ट्रैटिफाइड कहते हैं। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड,
वियर एंड टियर ना हो, इसलिए कॉलमनर फॉर्म में रहते हैं, कॉलम के शेप में ये बने रहते हैं। क्यूबॉइडल इनका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो थोड़ा क्यूबॉइड के फॉर्म में रहेगा, आगे चल करके हम उसको और डिटेल में देखेंगे। और यहां पे हम देख पा रहे हैं कि जहां पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन मींस द एब्जॉर्प्शन ऑफ, उस क्लास में वेट कर लीजिए प्लीज, जहां पे हम देख पा रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है नरिशमेंट का, जहां पे हम देख पा रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसी मटेरियल का, और जहां पे एक्सक्रिएशन हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है, वहां पे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो मौजूद रहेगा वो रहेगा सीलिया, जो कि बना रहता है अ हेयर लाइक प्रोजेक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट क्यूबॉइड एपिथेलियम विच इज क्यूब शेप्ड, आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्म्स द लाइन ऑफ किडनी ट्यूबल्स, एग्जाम्पल नंबर 1, इसके साथ ही साथ सैलिवरी ग्लैंड, इसके साथ ही यहां पे ये एक एग्जाम्पल और ये दूसरा एग्जाम्पल, यानी कि दो एग्जाम्पल की अगर बात करें कि क्यूबॉइडियल एपिथेलियल टिश्यूज कहां पाए जाते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा दैट दे आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ किडनी एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड सिक्रेट द सलाइवा व्हिच helps in digestion and better chewing of food. Next is epithelial cell often acquire additional specialization as gland cell which can secrete substance at the epithelial surface. Sometime a portion of the epithelial tissue fold inward and multicellular gland is formed. This is called as the granular epithelium. कभी कभी epithelial cell अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, कभी कभी इनमें इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, it will bend inward, और जब ऐसा होगा और जब इस तरह से होगा और ये अंदर की तरफ मुड़ेंगे, देन इट इज नोन एज ग्लैंडो एपिथेलियम। एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन कभी ऐसे मैं देखा हूं नहीं इसमें, है ना। और ये ज्यादातर जो आपसे इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है एपिथेलियम में, वो ज्यादातर आपसे पूछा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियम सेल। उसके साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है दैट व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ द सेल, और एग्जांपल आपसे पूछ दिया जाएगा कि माउथ के लाइनिंग में क्या है, एसोफेगस में क्या है, किडनी के लाइनिंग में क्या है, प्लस सीलिया क्या है, लिग्निन क्या है। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं जो मैक्सिमम इस टॉपिक से बनते हैं। ब्लड हैज अ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड एज प्लाज्मा, और इसी प्लाज्मा में आप देखते होंगे कि आरबीसी मौजूद रहता है, डब्ल्यूबीसी रहता है, प्लेटलेट्स रहता है, और जब ये सारे के सारे मौजूद रहते हैं। प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन, ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। बिल्कुल बॉडी में नरिशमेंट को लेना और बॉडी से एक्सेसिव वेस्ट को छोड़ना, दोनों के दोनों काम करते हैं ब्लड, दोनों का दोनों जो काम कंट्रोल करता है वो करता है ब्लड। बोन इज अनदर एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव। हाँ, यहां पे मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि बोन को क्यों कह रहे हैं भाई कनेक्टिव टिश्यू? बोन ऐसा क्या कर रहा है कि वो कनेक्टिव टिश्यू है? क्या बोन किसी चीज से कनेक्ट हो रहा है? क्या बोन किसी हमारे बॉडी के इस ऐसे सेक्शन है वो जिसको कनेक्ट कर रहा है? बोन मसल्स, टेंडेंस, लिगामेंट, ये सब के सब को हम कनेक्टिव टिश्यू के ही फॉर्म में पढ़ते हैं। यहां पे आपको एक और बात समझना पड़ेगा कि कभी कभी स्ट्रक्चर अभी पूछ दिया जाता है, या कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा कि ये जो ब्लड रहता है ना कैसा रहता है, तो आप इसे कहेंगे दिस इज अ मैट्रिक्स का जो एक टेक्सचर रहता है छूने में जेली लाइक। आप खून आप जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो तो सही है, लेकिन कभी कभी एक जेली जैसा सब्सटेंस भी आप देखेंगे, काला धब्बा जो बिल्कुल रहता है उस टाइप का जो आप देखते होंगे, वो भी हम मैट्रिक्स में ही देखते हैं। ठीक है, और यहां पे हम देख पा रहे हैं कि ब्लड का जो फ्लूइड है लिक्विड मैट्रिक्स नोन एज प्लाज्मा पीवाईक्यू प्रेजेंट रहते हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। मैं आपको डब्ल्यूबीसी का काम बता चुका हूं, आरबीसी का काम बता चुका हूं, होमवर्क है, यू शुड स्टडी द रोल ऑफ प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या करता है? आरबीसी ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, आरबीसी ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, इसके साथ ही साथ पूरे बॉडी में नरिशमेंट पहुंचाने का काम। डब्ल्यूबीसी क्या काम कर रहा है? डब्ल्यूबीसी काम कर रहा है कि भाई बॉडी में जो आउटर जो एनिमी आ रहे हैं, जो बाहर से दुश्मन आ रहे हैं, उनसे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम रहेगा
WBC का। ये दोनों पॉइंट रहे। होमवर्क में आपको पता करके आना है कि भाई आगे जो काम हो रहा है ना वो अगर हम बात करें प्लेटलेट्स का तो वो कैसे हो रहा है। खैर, बोन इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम बोन की भी बात करें तो ये एक अलग तरीके से काम करता है। इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। सही बात है भाई, अगर हड्डी नहीं रहेगी हमारे बॉडी में देन बॉडी कोई फंक्शन हो नहीं पाएगा। बॉडी का फंक्शन कैसे हो पाएगा जब भाई बोन ही नहीं है बॉडी में, बिल्कुल रबड़ की तरह। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बिल्कुल हमारे बॉडी के अगर कुछ सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स की बात करें, अगर हम बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स की बात करें तो बिल्कुल सिक्योर है बोन से। आप खुद देख लो, फील योरसेल्फ। चेस्ट को आप देखो, रिब केज में लंग्स हमारे प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है। कितना, अगर मैं ब्रेन को अगर हटा करके बात करूं तो दीज टू आर टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। और ये सपोर्ट करता है हमारे रिब केज के द्वारा, सपोर्ट होता है हमारे रिब केज के द्वारा। यानी हम देख पा रहे हैं कि ऑल्सो बोन is also anchoring the muscles and supporting the main organs in the body। हमारी बॉडी के जो मेन ऑर्गन है इसको भी सपोर्ट कर रहा है। चलो ठीक है भाई। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, ये तो बात समझ में आ रही है। और बोन सेल आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। यहाँ पे एक चीज हमको समझ में आ रहा है, ये अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि भाई मुझे एक बात बताओ, बोन वोन तो सब कुछ पढ़ लिए लेकिन मुझे बेसिक कॉम्पोजिशन बताओ बोन का, तो आपका आंसर होना चाहिए सर बोन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। बोन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। अगर हम बस इसको इस तरह से देखते हैं तो यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं दैट बोन इज मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड। ठीक है। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज द लिगामेंट। अगर दो बोन आपस में कनेक्ट हैं तो वो कनेक्ट हो रहे हैं। वेट आउटसाइड शुरू कर रहा हूं। अगर हम बात करें सिर्फ बोन की, तो बोन को कनेक्ट करने के लिए अगर टू बोन्स आपस में कनेक्ट हो गए हैं तो वो कनेक्ट हो रहे हैं अनदर टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉल्ड एज लिगामेंट। तो हम तीन कनेक्टिव टिश्यू की अगर आज बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट द बोन, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लड, वी आर टॉकिंग अबाउट लिगामेंट। यहाँ तक मैं आज के लिए हम लोग यहाँ तक रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास जब हमारी क्लास होगी देन वी विल बिगिन विद द बेसिक स्ट्रक्चर और हाउ द ट्रांसपोर्टेशन हैपेंस। इसके साथ ही साथ आपको मैं मस्कुलर टिश्यू और नर्वस सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा। इसके साथ ही साथ हमारा फिर ये जो टॉपिक है इसको हम लोग खत्म कर देंगे और ये इस टॉपिक के बाद से जो हमारा एक नया टॉपिक शुरू होगा वो एनिमल किंगडम का। वेट आउटसाइड शुरू हो रहा है। उसके बाद जो हमारा एक नया टॉपिक शुरू होगा वो होगा एनिमल किंगडम और इसके बाद के टॉपिक को हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए आपको अगर मैं रिवीजन कराने की बात कहूँ तो मैं जिस इंपॉर्टेंट पॉइंट के अराउंड मार्क वगैरह किया हूँ आप प्लीज उसे देख लेना। नेक्स्ट क्लास में हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद एनिमल किंगडम से हम लोग शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक की। थैंक यू, जय हिंद।